नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने धर्म कर्म से जुड़े वीडियो में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम की मृत्यु के वक्त हनुमान जी को अंगूठी लाने क्यों भेजा था प्रभु श्री राम ने। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक दिन भगवान राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय आ चुका है। वो जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए बैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना काफी जरूरी था। इसीलिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से उसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप एक छोटा सा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वो छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक में जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी, वासुकी ने कहा। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है, वो सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। तो दोस्तों, ये है एक छोटी सी कथा जो कि प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी से जुड़ी हुई है, जो अपने परम प्रभु को यानी कि प्रभु श्री राम को मृत्यु लोक भी नहीं जाने देना चाहते थे, जिनको एक छल में फंसाकर प्रभु श्री राम ने सरयू घाट पर जाकर अपने आप को सरयू घाट के हवाले कर दिया था, जल समाधि ले ली थी। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई आज की ये खास जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी।